बहता था। वो बहुत ही बड़ा नाला था। आसपास के गांव और कई शहरों का गंदा पानी उस नाले में आकर गिरता था। उस नाले में से बहुत बदबू आती थी, इसलिए कोई भी आदमी उस नाले के आसपास जाना पसंद नहीं करता था। एक रात पिंकू और रिंकू नाम के दो दोस्त शहर से फिल्म देखकर आ रहे होते हैं। कितनी बदबू आवत है इसमें, बहुत ही गंदा है ये तो। जल्दी से खिसक लो, नहीं तो यहीं इसकी बदबू से बेहोश हो जाएंगे। हाँ। तभी उन दोनों को वहाँ एक औरत और एक छोटी बच्ची दिखते हैं। अरे पिंकू, ये औरत और बच्ची इतनी रात में यहाँ कहाँ बैठी है, और वो भी इतनी बदबू में? चल के देखना पड़ेगा। सही कहा तो भैया, बात कुछ टेढ़ी लगत है, और दोनों देखो डरावनी भी लागत है। चलो चल करके देखें। ऐसा कहकर वो दोनों तेजी से वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ तेज हवाएं चलने लगती हैं और वो दोनों उस हवा में नाले की तरफ खींचे चले जाते हैं। अरे अरे अरे, मर गया रे! रिंकू भैया बचाओ! ई का हो रहा है, मैं तो नाले की तरफ खींचा जा रहा हूँ। बचाओ बचाओ! अरे भैया, हम का घंटा बचाएं तुमको, हम खुद ही खींचे जा रहे हैं। तभी दोनों उड़ने लगते हैं और नाले में गिरकर बेहोश हो जाते हैं। अगले दिन वो नाले के किनारे गंदे पड़े होते हैं और उनमें से बहुत बदबू आ रही होती है। वो गांव जाते हैं, गांव वाले उन्हें घेर लेते हैं। क्या हो मेरे गांव के अमिताभ बच्चन, कल नाले में नहाने गए थे क्या? नहीं नहीं भैया, शायद रात में छोटी गंगा समझ के कूद गए होंगे बेचारे। गांव वालों की बात सुनकर रिंकू और पिंकू को बहुत गुस्सा आता है और वो गांव वालों से बोलते हैं, ज्यादा दांत तो दिखाओ मत, नहीं तो अभी यहीं तुम्हारे सर से गंगा जल निकाल देंगे। हाँ। रिंकू और पिंकू को गुस्से में देखकर गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद वहाँ पर एक गांव वाला आता है। उसके हाथ में कूड़े की एक बोरी होती है जिसमें बहुत सा कूड़ा पड़ा होता है। इस नाले का एक ही फायदा है कि कूड़ा फेंकने के लिए दूर नहीं जाना पड़ता, बस यहीं फेंक दो और काम खत्म। ऐसा कहकर जैसे ही वो गांव वाला कूड़ा फेंक कर घूमता है, उसके सामने एक चुड़ैल खड़ी होती है। अभी कहाँ काम खत्म मेरे लल्लू लाल, अभी तो काम शुरू होता है। ऐसा कहकर चुड़ैल उस गांव वाले की गर्दन उखाड़कर नाले में चली जाती है। अगली सुबह लोगों को उस आदमी की बिना सर की लाश मिलती है। अरे बाप रे, ये कौन है भाई? इसका सर कहाँ गया? कौन मारा इसको इस तरह? तभी एक गांव वाला उसको पहचान लेता है। अरे भाई, ये तो कल्लू नाई है। ये कैसे मर गया और कौन इसके सर की हजामत कर गया? इसके बाद गांव वाले कल्लू नाई की लाश का अंतिम संस्कार कर देते हैं, लेकिन उसके बाद उस नाले से आए दिन लाशें मिलने लगती हैं, जिससे गांव वाले बहुत घबरा जाते हैं और गांव के सरपंच के पास जाते हैं। अरे सरपंच जी, कुछ करिए, देखिए ये गांव में क्या हो रहा है। आए दिन उस नाले के पास किसी न किसी की लाश मिल रही है। ऐसा लागत है जैसे कोई खूनी नाला है। भाइयों, आपकी चिंता ठीक है, लेकिन बिना जाने हम भी क्या कर सकते हैं। अब हमें क्या बता, वहाँ कौन और कैसे मर रहा है? तभी वहाँ रिंकू और पिंकू आते हैं। हम तो उस दिन भी कहे रहे कि वहाँ कुछ गड़बड़ है, लेकिन तुम लोग हमारी बात नहीं माने, और देखो गांव में क्या हो रहा है। सही कह रहे हो रिंकू बेटा, लेकिन बिना जाने हम भी क्या कर सकते हैं। हम तो अभी यही सलाह देंगे कि कोई भी आदमी रात में उस नाले के पास न जाए। फिर सब लोग सरपंच जी की बात मान जाते हैं और रात में उस खूनी नाले के पास ना जाने का निर्णय लेते हैं। लेकिन रिंकू और पिंकू के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। पिंकू भैया, हम जो सोचता हूँ तुम भी का वही सोचत हो। अब भैया, हम कोई भगवान तो है नहीं जो तुम सोचो वो हम बिना बताए जान जाएं या सोचने लगे। अरे ज्यादा पहेली ना बुझाओ और जल्दी बताओ क्या बात है। आप भी ना बहुत मजा किया हो। अरे पूरा जब हम दोनों नाले में गिरे थे तब तुम एक बात ध्यान दिए थे, वहाँ एक औरत और बच्ची बैठी थी। हमको तो लागत है का ही कौनो लफड़ा है, और हो ना हो वो औरत और बच्ची ही मार रही है सबको। वाह रिंकू भैया, तुम तो सचमुच में अमिताभ बच्चन हो, एक ही दिन में ढूंढ लिया कातिल को। वाह वाह वाह। फिर वो दोनों नाले के किनारे जाकर सारी बात पता करने का इरादा करते हैं और उसी रात नाले के किनारे उसी जगह पहुंचते हैं जहां पहली बार वो औरत और बच्ची दिखे थे, और फिर एक जगह छिपकर बैठ जाते हैं। तभी वहाँ एक छोटी बच्ची आती है और जोर जोर से चिल्लाती है, माँ माँ, कहाँ हो तुम माँ? देखो मैं आ गई, आओ माँ, बाहर आओ माँ, मैं आ गई। तभी नाले में से एक चुड़ैल बाहर आती है
और बच्ची के पास जाती है। बच्ची चुड़ैल से लिपट जाती है। मेरी बेटी, तू आ गई। बता मेरी बेटी, मेरी राजकुमारी ने क्या खाया है आज? बता। माँ, मैंने कुछ नहीं खाया आज। दिन भर मुझे किसी ने खाना नहीं दिया। मैं जिसके पास भी खाना मांगने गई, उन लोगों ने मुझे गंदी कहकर भगा दिया। तू चिंता न कर मेरी बेटी, तेरी माँ जिंदा है। तुझे कोई खाने को दे या ना दे, तेरी माँ तुझे अच्छा खाना देगी। ऐसा कहकर चुड़ैल अपने पास से सूखी और कई दिनों की बासी रोटियां उस बच्ची को खाने के लिए देती है। बच्ची भी उन रोटियों को खाने लगती है। ये देखकर रिंकू और पिंकू को रोना आ जाता है और रिंकू पिंकू से बोलता है, पिंकू भैया, तू बच्ची जो खा रही है उससे तो वो बीमार हो जाएगी। हम जा रहा हूँ उसे रोकने। हमसे नहीं देखा जाएगा, नहीं देखा जाएगा। लेकिन अगर चुड़ैल ने कुछ कहा तो? अरे कुछ भी कहे, हम वो लड़की को ऐसे नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। ऐसा कहकर रिंकू उन दोनों के पास जाता है और चुड़ैल को बोलता है, दोस्त चुड़ैल, ये क्या कर रही है? कुछ इंसानियत है कि नहीं? इस बच्ची को नाली के किनारे की बासी गंदी रोटी खिला रही है, ये मर जाएगी। ऐसा कहकर रिंकू उस लड़की के हाथ से वो बासी रोटियां फेंक देता है। इस बात पर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है। ये क्या किया? कुछ दे तो सकते नहीं, कम से कम जो इसके पास है वो तो मत छीनो। ऐसा कहकर चुड़ैल रिंकू को गर्दन से उठा लेती है। तभी वहाँ पिंकू आ जाता है और चुड़ैल के पैरों में गिर जाता है और बोलता है, चुड़ैल जी, माफ कर दो रिंकू भैया को। इनका इरादा आपके काम में बाधा पहुंचाने का नहीं था। ये तो केवल ये चाह रहे थे कि इस बच्ची को अच्छा खाना मिल सके, नहीं तो ये बीमार हो जाएगी और मर भी सकती है। पिंकू की इस बात पर चुड़ैल रिंकू को छोड़ देती है और बोलती है, तू खिलाएगा मेरी बेटी को अच्छा खाना? हाँ, क्यों नहीं, वो भी मेरी बेटी जैसी है। उसके बाद रिंकू पिंकू को खाना लाने के लिए बोलता है। पिंकू खाना लाने के लिए चला जाता है। रिंकू चुड़ैल से पूछता है, चुड़ैल जी, आप चुड़ैल कैसे बन गईं? और ये बच्ची कौन है? ये मेरी बेटी पिंकी है। मैं और मेरे पति मरने से पहले इस नाले में साफ सफाई किया करते थे। एक दिन मेरे पति की तबीयत खराब थी और वो काम पर नहीं जा सकते थे। तब ठेकेदार ने उन्हें जबरदस्ती नाले की सफाई के लिए भेजा, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। और अपने पति को बचाने के चक्कर में मेरी भी मौत इसी नाले में डूबने से हो गई। तब से मेरी ये बेटी अकेली है। और वो दुष्ट ठेकेदार चुड़ैल जी, उसका क्या हुआ? उस दुष्ट को तो मैंने उसके अंजाम तक पहुंचा दिया, लेकिन मेरी ये बेटी तब से अकेली है और ऐसे ही पूरे दिन खाने की तलाश में भटकती रहती है। तब तक पिंकू बच्ची के लिए खाना ले आता है। बच्ची खाना देखकर खाने पर टूट पड़ती है और खाने लगती है। माँ, ये खाना तो बहुत अच्छा है माँ, मजा आ गया। खा ले बेटी, पेट भर कर खा ले। चुड़ैल जी, आप चिंता ना करें, ये हमारे साथ ही रहेगी। आप निर्दोष लोगों को मत मारिए। अगर तुम लोग मेरी बेटी को पालोगे तो मैं किसी को नहीं मारूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। गांव वाले भी पिंकी को अपना लेते हैं।